मल्ल गणराज्य की समृद्धि, बुद्ध की साक्षी हिरण्यवती नदी अब अपने वजूद के लिए जूझ रही है। कभी कलकल बहने वाली नदी का पानी काला हो गया है। इतिहास पढ़कर पहुंचने वाले पर्यटक विश्वास नहीं कर पाते कि यह वही बुद्धकालीन नदी है। कई स्थानों पर नदी इतनी संकीर्ण हो गई है कि यह नाला के रूप में दिखती है। इसका पानी जानवरों के पीने योग्य नहीं बचा है। यह बौद्ध मतावलंबियों के लिए गंगा नदी की तरह पावन व पवित्र मानी जाती थी। वजूद खोती नदी को बचाने के लिए विचारक S.N. सुब्बा राव ने 6 साल पूर्व पहल की थी। कुदाल चला सफाई कर प्रशासन व शासन को आईना दिखाया। इस आईने में झांकने की कोशिश ही नहीं की गई। बीच बीच में नदी की महत्ता को देखते हुए प्रशासन ने हाथ जरूर बढ़ाया, लेकिन मुकाम तक नहीं पहुँचे। लाखों रुपए खर्च भी हुए, लेकिन बात नहीं बनी। बात पर्यटन विकास की आई तो 2 वर्ष पूर्व एक बार फिर प्रशासन ने इसके कायाकल्प की पहल की। पानी बनाए रखने व सैलानियों को रिझाने के लिए पाथवे बनाया, हाई मास्ट की व्यवस्था की। बात फिर भी अधूरी रह गई, क्योंकि योजना परवान न चढ़ सकी। नदी की कायाकल्प कर बौद्ध मतावलंबियों व पर्यटकों को इस तरफ खींचना, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, नदी में अनवरत पानी रखने के साथ बोटिंग व लाइटिंग का इंतजाम करना, नदी के धार्मिक महत्ता को बताना। बुद्ध का दाह संस्कार इसी नदी के तट पर हुआ था। जातक कथाओं के मुताबिक तट पर चिता सजाई गई, लेकिन उसमें 7 दिन तक आग न पकड़ सकी। वैशाली से 500 भिक्षुओं के साथ बुद्ध के शिष्य कश्यप चले। रात होने पर नदी के तट के किनारे रुके। सुबह उनके पहुंचते ही चिता खुद जल उठी। मनुवादी शासकों के चलते भगवान बुद्ध से संबंधित हिरण्यवती नदी का विकास नहीं हो पा रहा है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध ने हिरण्यवती नदी का जल पीकर भिक्षुओं को अंतिम उपदेश देने के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। उनका दाह संस्कार मल्लों ने चक्रवर्ती सम्राट की भांति इसी नदी के तट पर रामाभार में किया था। उस समय नदी विशाल थी। प्राचीन मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर के पूर्वी छोर पर प्रवाहित होने वाली हिरण्यवती नदी बुद्ध के महापरिनिर्वाण की साक्षी तो है ही, मल्ल गणराज्य की समृद्धि और संपन्नता का आधार भी रही है। प्राचीन काल में तिराई के घने जंगलों के बीच बहती हुई यह नदी मल्ल राज्य की सीमा भी निर्धारित करती थी। कहा जाता है कि इस नदी के बालू के कणों के साथ सोने के कण भी मिलते थे, जिसके कारण इसे हिरण्यवती कहा जाने लगा। प्राचीन काल में जंगल में रहने वाले आदिवासी और जनजातियों के लोग इस नदी के बालू में से कठिन परिश्रम द्वारा सोने के कणों को अलग करके उनको उन समय में श्रेष्ठ जनों साहूकारों को बेचते थे।